हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड, जो कोई चैनल पर न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और पता नहीं फ्रेंड्स, लाइक व्यू तो अच्छा आते हैं पर आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे, पर ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग नीचे आता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। तो उसकी मॉम विंग को ऐसे देखती हैं तो पूछती हैं, विंग क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे? विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, नहीं तो मॉम। तभी मैडम यूँ कहती हैं, पर क्यों? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपनी मॉम से क्या कहे। तभी वो कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं आज मिस्टर लैन के साथ बाहर जा रहा हूँ। उसकी मॉम तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं और वो विंग को देखने लगती हैं। वो विंग से कहती हैं, क्या? तभी विंग कहता है, मॉम आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी उसकी मॉम एक स्माइल करके विंग से कहती है, विंग क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है कि वो मुझे कहीं लेके जाना चाहते हैं इसलिए। उसकी मॉम एक स्माइल करके कहती हैं, ओह तो तुम दोनों डेट पे जा रहे हो फिर से? विंग कहता है, मॉम क्या आप ये क्या कह रही हैं, डेट? तभी उसकी मॉम कहती है, हाँ भांजी तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता है तो इसका मतलब वो तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता है ना। फिंग अपनी मॉम को देख रहा था, उसे पूरी तरह समझ आ रहा था कि उसकी मॉम उसे किस तरीके से टीज कर रही हैं। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप सच में, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो मुझे कहीं लेके जाना चाहते हैं बस। तभी उसकी मॉम कहती, अच्छा विंग तो वांगजी तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? फिंग कहता है, मॉम मुझे नहीं पता, आप उनसे ही पूछ लेना, ऐसा कहता है। तभी वो कहता है, मॉम आप चाहती हैं मैं ब्रेकफास्ट ना करूं? तभी उसकी मॉम कहती है, अरे मैंने कब कहा तुम ब्रेकफास्ट मत करो? तो विंग कहता है, मॉम आप मुझे टीज करना बंद कीजिए। तभी फेमियान मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यू तुम क्यों उसे परेशान कर रही हो? मैडम यू कहती है, अरे मैंने कब इसे परेशान किया है? देखिए मैं क्यों इसे परेशान करूँगी? तभी फेमियान कहते हैं, यू बस करो, उसे क्यों टीज कर रही हो? मैडम यू स्माइल करती हैं और सॉरी कहती हैं विंग से। विंग भी एक छोटी सी स्माइल करता है। सभी आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। जब उनका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है तो विंग कहता है, मॉम मैं अपनी कॉलेज का काम कर रहा हूँ इसलिए मैं रूम में जा रहा हूँ, ठीक है? मैडम यू एक स्माइल करती हैं और विंग अपने रूम में चला जाता है। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी मॉर्निंग में उठता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होके नीचे आता है। वो जैसे ही नीचे आता है तो वो देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी उसका वेट कर रहे थे। वो नीचे आता है और सबको ग्रीट करता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी कल तुम्हारा डे कैसा था? वांगजी कहता है, ब्रदर मैंने आपको बताया था ना, अच्छा था। तभी अंकल कुरेन कहते हैं, आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है तो वांगजी और सिचेन तुम दोनों को वहाँ होना होगा। वांगजी ये सुनता है तो एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है। सिचेन को तो वांगजी का फेस देख के समझ ही नहीं आता आखिर क्या हुआ है। तभी भेंचिंग सिचेन से कहती है, सिचेन क्या हुआ वांगजी को? सिचेन कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा। तभी अंकल कहते हैं, आज की मीटिंग बहुत अर्जेंट है और तुम दोनों को वहाँ होना होगा, समझे? तभी वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और पूछता है, अंकल मीटिंग कितने बजे तक फ्री हो जाएगी? अंकल कहते हैं, पता नहीं, वो तो हमें वहीं मीटिंग हॉल में ही पता चलेगा। वांगजी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकल से क्या कहे, क्योंकि उसने विंग से प्रॉमिस किया है कि वो विंग को कहीं लेके जाएगा। और वो इतना खुश था क्योंकि विंग ने एक बार भी मना नहीं किया था, वो वांगजी के साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। तभी वो कहता है, पर अंकल। तभी उसके अंकल कहते हैं, वांगजी क्या बात है? वांगजी चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। उसके ब्रदर को तो समझ में आ गया था कि वांगजी कुछ कहना चाहता है। सभी लोग बैठ के साइलेंटली ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद उसके अंकल वहाँ से खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम दोनों जल्दी से ऑफिस आना। दोनों करते हैं। अंकल वहाँ से चले जाते हैं और वेंचिंग भी किचन में चली जाती है। तभी सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या बात है? वांगजी कहता है, वो ब्रदर को कुछ भी नहीं। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, वांगजी मुझे बताओ आखिर बात क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे।
तभी वांग जी कहता है ब्रदर वो मैंने, तभी इसके ब्रदर कहते हैं हाँ वो बोलो वांग जी। वांग जी कहता है ब्रदर मैंने आज विंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कहीं लेके जाऊंगा। उसके ब्रदर तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या? तभी वांग जी कहता है हाँ ब्रदर मैंने विंग से कहा था कि मैं आज उसे कहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मीटिंग। तभी उसके ब्रदर कहते हैं ठीक है वांग जी, अगर तुम विंग को लेके जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तभी वांग जी कहता है नहीं ब्रदर, आपने देखा ना अंकल ने कहा है कि हम दोनों का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बेचारे सिचेन भी क्या कर सकते थे। तभी सिचेन कहते हैं क्यों ना तुम विंग को इन्फॉर्म कर दो। तभी वांग जी कहता है पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, अगर वो गुस्सा हो गया तो ब्रदर, क्योंकि वो पहली बार मैंने उससे पूछा और उसने मुझसे मना नहीं किया। तभी उसके ब्रदर कहते हैं विंग बहुत समझदार है, वो समझेगा। तभी वांग जी कहता है ब्रदर क्यों ना मीटिंग को हम जल्दी फिनिश करें। तभी सिचेन कहते हैं ठीक है हम ऑफिस जाके देखते हैं, अगर मीटिंग जल्दी फिनिश हुई तो तुम निकल जाना, बाकी काम मैं संभाल लूँगा। वांग जी एक स्माइल करता है और ओके कहता है। दोनों ब्रदर वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग विंग बहुत एक्साइटेड था वांग जी के साथ जाने के लिए। वो वांग जी को कल की बातों को सोचकर उसके चेहरे पे जो स्माइल आ रही थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बस वांग जी के साथ जो कल उसने टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में सोचे जा रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है वो ओल्ड मैन इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। वैसे वो ओल्ड मैन कितना हैंडसम है, बहुत ज़्यादा। मैं तभी विंग कहता मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा, मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ सच में। मैंने कल जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया था उस वजह से। तभी विंग कहता है पर उन्होंने मुझे अभी तक कॉल भी नहीं किया कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कितना टाइम हो गया। विंग तो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा सोचता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने बेड पर लेट जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ऑफिस में था, वह सभी मीटिंग हॉल में थे। वांग जी सबको देखता है और ग्रीट करता है। सभी मीटिंग हॉल में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि मीटिंग जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। लहन कुरहन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी इतना हड़बड़ में क्यों है। सिचेन वांग जी से कहते हैं वांग जी कूल कूल। तभी वांग जी कहता है आप ब्रदर अगर विंग विंग मेरा वेट कर रहा होगा तो। तभी सिचेन कहते हैं तुमने उसे कॉल नहीं किया। वांग जी कहता है नहीं किया, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। सिचेन कहते हैं वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम पूरा टाइम कल उसके साथ थे, तुमने उससे नंबर नहीं लिया। वांग जी कहते हैं ब्रदर मैं भूल गया। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी तुम्हें उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना कि तुम लेट आओगे, अगर वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा तो। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। तभी सिचेन कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, बाकी काम मैं देख लूँगा। वांग जी कहते हैं पर ब्रदर अंकल। तभी सिचेन कहते हैं मैं अंकल को संभाल लूँगा, तुम जाओ। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। तभी सिचेन लहनकुरन के पास जाते हैं और कहते हैं अंकल वांग जी को कुछ काम है तो उसे जाना है, उसे जाने दीजिए, अब बाकी मीटिंग हम दोनों हैंडल कर लेंगे। लहनकुरन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि वांग जी कभी भी काम से पीछे नहीं उठता था। उसका सबसे पहला काम, उसकी प्रायोरिटी उसका काम था। तभी लहनकुरन कहते हैं ऐसा क्या काम है जो वांग जी मीटिंग छोड़ के जाना चाहता है। तभी सिचेन कहते हैं अंकल मैं आपको बाद में बताता हूँ। अंकल कहते हैं ठीक है उसको बोलो वो जाए। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं वांग जी मैंने अंकल से बात कर ली है, तुम चले जाओ। वांग जी एक स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी ऑफिस से बाहर आता है और अपनी कार में बैठता है और सीधा जियांग मैंशन चला जाता है। वो जैसे ही जियांग मैंशन के सामने अपनी कार रुकता है उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था अंदर जाने में। उधर विंग विंग बहुत गुस्से में था क्योंकि ना तो वांग जी ने उसे कॉल करके बताया था कि वो कब आ रहा है और ना ही वांग जी ने कॉल करके कुछ भी उसको इन्फॉर्म किया था। इस वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग अपने कमरे में बैठ के दांत पीस रहा था और गुस्से में चिल्ला रहा था वो ओल्ड मैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो
उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तभी विंग कहता है कि पर मैं इतना गुस्सा क्यों? अच्छा ही है ना। तभी विंग कहता है लेकिन अच्छा क्यों है? मैंने उनकी वजह से अपना कॉलेज मिस किया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आने दो उस ओल्ड मैन को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा अपने मन में सोचने लगता है। तभी वांग जी जियांग मैंसन में एंटर करता है। वो देखता है लिविंग एरिया में मैडम यू बैठी हुई थी। वो जैसे ही वांग जी को देखती हैं और खड़ी हो जाती हैं। वांग जी उनको ग्रीट करता है। मैडम यू कहती हैं वांग जी। वांग जी कहता है मैं वो विंग से मिलने आया हूँ। तभी मैडम यू कहती हैं ओह हाँ, विंग ने मुझे बताया था, ऐसा कहती हैं। और वो वांग जी से कहती हैं वांग जी तुम बैठो। वो वांग जी बैठती है। तभी एक मेड आती है और वांग जी को लिए पानी लेकर आती है। वांग जी वो पानी का गिलास ले लेता है। तभी मैडम भी बोलती हैं अच्छा वांग जी, मैं विंग को बुला देती हूँ। तभी वांग जी कहता है। तभी मैडम यू कुछ सोचती हैं और बोलती हैं क्यों ना तुम विंग के पास ही चले जाओ, विंग का कमरा ऊपर है। वांग जी तो मैडम यू की तरफ देख रहा था। तभी मैडम यू कहती हैं वांग जी तुम जा सकते हो विंग के कमरे में। वांग जी को तो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो मैडम यू से क्या कह सकता था, इसलिए वो खड़ा होता है और विंग के साथ विंग के रूम में जाने लगता है। मैडम यू एक स्माइल करती हैं और वो वहाँ से किचन की तरफ चली जाती हैं। वांग जी धीरे धीरे विंग के कमरे के सामने जाके खड़ा होता है। तभी वो डोर पर नॉक करता है। पहले तो कोई डोर ओपन ही नहीं करता, लेकिन विंग अंदर से इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी वो गुस्से में डोर ओपन करता है और कहता है कौन है, क्यों मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? लेकिन जैसे ही वो सामने वांग जी को देखता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आप यहाँ? तभी वांग जी कहता है हाँ विंग। विंग कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कहीं लेके। तो विंग कहता है अच्छा अब आपको याद आ रहा है, आपकी वजह से मैंने कॉलेज मिस किया और आपने एक बार भी मुझे कॉल करके इन्फॉर्म नहीं किया कि आप कब आ रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना टाइम हो रहा है। वांग जी कहते हैं विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है कल भी आपने सॉरी कहा था और कल भी आपने ऐसे ही कहा था कि आइंदा आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और देखिए आपने आज ही किया। वांग जी कहते हैं विंग आई एम सॉरी, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में था और वो मीटिंग लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। विंग कहता है ठीक है, आपको मीटिंग करना अर्जेंट है ना, तो जाइए आप मीटिंग कीजिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वांग जी कहता है विंग। तभी विंग आगे चलने लगता है और वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग कहता है मैंने कहा ना आप जाइए यहाँ से। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक्ड हो जाता है और वांग जी के फेस की तरफ देखने लगता है। वो कहता है ये क्या क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी, मेरी बात सुनो, वो मीटिंग बहुत अर्जेंट थी। विंग को तो वांग जी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, उसे तो बस अपनी हार्ट बीट फील हो रही थी जो कितनी फास्ट हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। वांग जी विंग दोनों इतने करीब थे, बहुत ज़्यादा, और विंग वांग जी की बाहों में था। विंग को बहुत अलग फील हो रहा था। विंग की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे तो वांग जी की बातें जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। उधर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहते हैं विंग क्या क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं, पहले आप छोड़िए मुझे, कोई आ गया तो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो विंग को छोड़ देता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ भी नहीं, और आप जाइए, मैं रेडी होके आता हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी कहते हैं पर विंग विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है ठीक है, पर आप जाइए यहाँ से, मैं रेडी होके आता हूँ, क्योंकि विंग नहीं चाहता था वांग जी और उसके पास रहे। विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है वांग जी के छूने से। विंग की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। विंग को एक अलग ही फील हो रहा था। पता नहीं वांग जी का टच विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग वांग जी को अपने रूम से बाहर भेज देता है।
वांग जी एक स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है और विंग जल्दी से दौड़ के वॉशरूम में जाता है और मिरर के सामने खड़ा होकर अपने दिल पे हाथ रख के कहता है ये क्या था, ये मुझे क्या हो रहा था, मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, नहीं ये ठीक नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कहता है। और वो खुद को थोड़ा फ्रेशन अप करता है और रेडी होने के लिए रूम में चला जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी रूम जैसे ही विंग के रूम से नीचे आता है तो मैडम यू कुछ स्नैक्स वांग जी के सामने रखती हैं। वांग जी मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू वांग जी से थोड़ी बहुत बातें करने लगती हैं। वांग जी तो ज़्यादा बात करता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैडम यू के सवालों का या ना में थोड़ा बहुत जवाब दे रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं हम विंग रेडी होके नीचे आता है। विंग ने रेड कलर की सिल्क शर्ट और वाइट कलर का ट्राउजर पहन रखा था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर वांग जी का तो मुंह बस खुला का खुला रह जाता है। वो बस शॉकिंगली विंग को देखे जा रहा था। वो विंग की उस ब्यूटी में पूरी तरीके से खो चुका था कि विंग कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था। वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी की आंखें तो विंग से एक पल के लिए हट ही नहीं रही थी। विंग जैसे ही वांग जी के सामने आता है, वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है चलें। वांग जी फिर भी विंग को कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि वो विंग में पूरी तरीके से खो चुका था। मैडम लेन देखती हैं और एक स्माइल करके कहती हैं, वांग जी बेटा विंग रेडी है। जब वांग जी थोड़ा सेंस में आता है और वो कहता है हाँ 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 आंटी, ऐसा कहता है। तभी वो विंग से कहता है ठीक है विंग चलो हम चलते हैं, ऐसा कहता है। विंग और वांग जी दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी अपनी मॉम को बाय कहता है और विंग अपनी मॉम को बाय कहता है और वांग जी के साथ पीछे पीछे चलने लगता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। मैं गले की वजह से ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं बना पाई हूँ, जितना मुझसे हुआ उतना बनाया है। और प्लीज़ स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा प्लीज़। तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।